बेटा एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन उस दिन बता दिए थे आपको 2 दिन पहले। अब 5 टू लास्ट इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे आज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफरेंशिएट साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। तो इसमें u भी रूल लगा करके कॉसेंट u बाई वी मीन्स u बाई कॉसेंट रूल लगा करके v डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको y मान लिया और दोनों तरफ का डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉसेंट रूल क्या था, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको ये एज इट इज हो गया तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किए पहले विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, और ए एक्स प्लस बी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए तो ए हो गया। ये देखो ये माइनस है ये, और ये इसका करेंगे साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन यहाँ से माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ गया, और कॉस सी एक्स प्लस डी का किए तो साइन माइनस आया, माइनस में प्लस हो गया, साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का फिर से किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो सी आ गया यहाँ, और ये स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, दो फंक्शन दिए, एक कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड, लेकिन सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखे, सेकंड फंक्शन को आप लिख सकते हो साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसको यू भी रूल लगा दूंगा, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, पहले इसको क्या करूंगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, है ना, फिर इसको करूंगा फर्दर साइन एक्स टू द पावर 5 को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 5, फिर एक्स टू द पावर 5 को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फिर मैंने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स क्यू का, है ना, कॉस एक्स क्यू का पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू करेंगे, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो भैया ये इस रेडिकल साइन को आप क्या, 2 तो 2 है, इस रेडिकल साइन को रिमूव करके कैन बी रिटन एज 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको पहले x मान के करेंगे, है ना, इसको जैसे x टू द पावर n है, यहाँ कोई भी फंक्शन सही और उसकी पावर है तो x टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 हो गया। ये x टू द पावर n का क्या होगा बाबू, n की जगह 1/2 इंटू x टू द पावर x एज इट x टू द पावर n माइनस 1, मतलब n है 1/2 माइनस 1 करूँगा तो ये माइनस 1/2 आएगा। अब ये तो किसको माना, मैं इसको x मान के किया था तो नहीं, फिर इसको फर्दर करो, कॉट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स स्क्वायर को करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1/2 है तो 1/√कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इनटू भाई। अब आप डिफरेंशिएट करो, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो सिमिलरली कॉट एक्स स्क्वायर का होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं तो ये दोनों सब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये जो आप 8 बोल रहे हो बेटा, डिफरेंशिएट कॉस रूट एक्स, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटा, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के में ना, इसको विथ रूट एक्स के में किया, और रूट एक्स को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में किए, तो कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का मैंने बता दिया था 1/2 रूट एक्स, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये 9 और 10 क्वेश्चन नंबर हैं, इसमें देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस के लिए क्या क्या चाहिए,
वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या चाहिए बाबू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्साइड एंड आर इक्वल, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। देखो ये जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, टेन थीटा भी बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल भी बोलेंगे, तरह तरह से हम इसको बोलते हैं। लेकिन क्लास 11th में आप जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते थे टेन थीटा तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये सेम कंसेप्ट को लेकर के ये यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट निकाला गया है। तो कोई पॉइंट बेटा मेरा ये P था, P पर मेरा एक पॉइंट है A और इसकी वैल्यू हो जाएगी FA। क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी FA, ठीक है। और इसकी जस्ट नियरर इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जस्ट स्मॉलर देन, तो x में से स्मॉल चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा A माइनस एच और उसकी वैल्यू क्या आएगी FA माइनस एच। राइट हैंड साइड में कोई एक पॉइंट ले लो जिसकी थोड़ा सा स्लाइटली मोर देन A, तो वो हो जाएगा A प्लस एच और उसकी वैल्यू हो जाएगी FA प्लस एच। मतलब फंक्शन में A प्लस एच लिखोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन A प्लस। अब इसमें y2 माइनस y1 जब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इन दोनों का यूज़ करूँगा और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब स्लोप एट दैट पॉइंट निकाला चाहता हूँ। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, एक ही स्लोप हो सकता है। अगर एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा स्लोप हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है उस पॉइंट पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आइए बताते देखो, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन वी डिफाइन राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ ए प्लस एच। जो यहाँ ए था ना उसे स्लाइटली मोड़ लिए राइट हैंड के लिए ना, ए प्लस एच और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए एफ ए डिवाइडेड बाई ये मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है ना। तो ये हो जाएगा इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R एफ डैश एट ए, है ना। ये हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं इसको। कम टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एफ ए माइनस एच माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए एफ ए डिवाइडेड बाई x2। लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइटली लेस किए तो a माइनस एच और माइनस ए। तो इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड इट इज डिनोटेड बाई लेफ्ट के लिए कैपिटल L एफ डैश ए। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर ये सारी चीज़ जान गए तो नाउ कम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया है प्रूव दैट सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये जो x माइनस 1 फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पर x इक्वल, जैसे इसको हम जीरो मान के सॉल्व कर लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 1 आएगा। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब सेम आएंगी, तो इट मीन्स कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम एट x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। कारण क्या कि डिफ्रेंशिएशन के लिए कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कॉन्साइड करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कॉन्साइड कर जाएंगी, तब दिया हुआ फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे,
सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल। इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले कंटिन्यूस निकालने के वी हैव इसकी वैल्यू निकाला एट एक्स इक्वल टू वन, तो मैंने इसमें एक्स की जगह वन लिख दिया, तो एक्स की जगह वन लिखूंगा, एफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन, जीरो आया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो एट एक्स इक्वल टू वन। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाला, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम स्लाइटली मोर लेते हैं देन वन, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन वन, तो लिमिट ऑफ एक्स की जगह पर क्या डालना है, स्लाइटली ये वन, ये टू पर देखना पहले, नहीं स्लाइटली वन पर देखो, तो ये क्या कर देंगे, स्लाइटली एक से थोड़ा ज़्यादा किए, तो लिमिट ऑफ फंक्शन वन इज लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन वन एंड एच टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, मैंने क्या किया एट एक्स इक्वल टू वन पर देखो इसकी वैल्यू इसमें लिख दो, मैंने क्या इसमें वन डाल दिया, तो वन कट जाएगा, तो प्लस वन माइनस वन प्लस कैंसिल हो गया, मॉडुलस एच बचा, मॉडुलस एच को आप सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस एच, और इसमें एच की जगह जीरो डालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या है, जीरो। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू स्लाइटली लेस देन वन, वन से थोड़ा छोटा, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसमें मैंने डाल दिया एक्स से स्लाइटली लेस देन वन, तो एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, वन माइनस एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें एच टेंड्स टू जीरो कर दूंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स जब क्या लिखा, वन माइनस एच माइनस वन एच टेंड्स टू जीरो, इसको मैंने सॉल्व कर लिए कट जाएगा, तो ये क्या आया आपका मॉडुलस एच आया, मॉडुलस एच की जगह पर एच आएगा, एच की जगह जीरो लिखूँगा जीरो आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट जीरो आई, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जीरो आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल दीज थ्री कोइंसाइड, इट मीन्स फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। तो इसी तरह हम जैसे ये वन पर करना है ना, तो सब वन वन कर दो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू वन। अगर आप टू पर दिखाना चाहते हो इसको, तो सेम वन की जगह पर क्या कर दोगे आप, ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस है, अभी बताए थे कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन वन पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। कब होगा डिफरेंशिएबल, जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो मैंने अब इसका बट राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, जिसको डिनोट करते हो राइट हैंड डेरिवेटिव वन एट वन पर, तो ये लिमिट ऑफ एफ वन प्लस एच माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन, और ये मतलब वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ इसे आप जो फंक्शन आपका था मॉडुलस फंक्शन है, तो x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन था ना, इसकी जगह पे वन प्लस एच डाला माइनस वन, और इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो आई थी, जीरो डाल दिया, और इसको सॉल्व किया तो h आया, ठीक है। तो अब इसका आगे करो, तो इसको सॉल्व किया मैंने क्या, मॉडुलस एच बाई एच, तो एच बाई एच आएगा, वन आएगा, वन में जीरो, एच का कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब आपको वन पर देखना है, तो एक्स यहाँ पे क्या लिखना है, वन माइनस एच स्लाइटली लेस, तो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन, और ये एक्स टू वन माइनस एच और माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, माइनस एच, और इसको फंक्शन में डाल दो वन माइनस एच, तो इसमें वन माइनस एच डालेंगे, वन माइनस एच और ये माइनस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन जीरो है, आप पहले ही निकाल चुके हो, और माइनस एच, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एच का एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो एच आया, तो एच बाई माइनस एच, इसका मतलब ये माइनस वन आया, और इसमें एच का कोई मीनिंग नहीं रहता, इट्स वैल्यू विल बी माइनस वन। देखो तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कोइंसाइड तो नहीं कर रहे एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, इट मीन्स फ्रॉम ये फोर्थ था ये फिफ्थ था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आओ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट
द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 1 के लिए दिखाऊंगा सेम एक्स इक्वल टू 2 के लिए दिखाऊंगा। वैसे मैंने दोनों केस दिखाए हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए क्या वी हैव भाई डिफरेंशिएबल के लिए क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उनको ऑब्जर्व करिए, कॉन्साइड करते हैं, यू कर लें तो डिफरेंशिएबल है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव को ये नोटेशन है और कैपिटल आर एफ डैश एट 1। अगर आप 1 पर देखना चाहें 1 लिखेंगे। लिमिट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या डालोगे 1 प्लस एच और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 और ये क्या x2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑफ बेटा इस फंक्शन में डाल दिया, ये x इस फंक्शन में डाले x यहाँ पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व किए 1 से 1 कैंसिल हो गया प्लस एच हो जाएगा। अगर मैं 1 में थोड़ा भी स्लाइटली चेंज करता हूँ इसकी वैल्यू तो बनी आएगी। और ये 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर 1 ही होता है। तो ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 बाई एच आ गई। 0 बाई एच आ गई तो ये 0 बाई एच में एच टेंस टू 0 क्या आएगा 0 आएगा। अब आओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक्स पर क्या करना 1 माइनस एच करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 और ये 1 माइनस एच माइनस 1। तो ये क्या लिमिट इसको इसमें भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व किए माइनस एच है। 1 में से थोड़ा भी कम करते हैं हम तो उसका वैल्यू क्या आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 0 हो जाती है। तो 0 ये 0 आया, ये माइनस 1 आया डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो भाई ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 1 बाई एच आया और एच की जगह पे 0 लिखोगे तो 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 0 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आया। दिस आर नॉट कॉन्साइडिंग, ये कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। केवल आप इसमें 1 को रिमूव कर दो 2 से तो ये फंक्शन हो जाएगा किसके लिए 2 के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, कल 5.3 पूरा करेंगे। थैंक यू।